राहुल गांधी ने सोनिया गांधी का दूध पिया है। सोनिया गांधी ने विरोधियों को चुप रहकर मात दी है, उसी प्रकार से राहुल गांधी मौन रहकर आगे बढ़ते गए। आज आलम यह है कि देश का चौकीदार डरा हुआ है। कभी विदेशी सोनिया गांधी बनाम स्वदेशी वाजपेयी के मुद्दे को हवा दी थी, अब राहुल गांधी को पप्पू और परिवारवाद से जोड़ा जाता है, वो भी आगे बढ़ रहा है। देखें इसके गौर की खास रिपोर्ट। मैं अंजना द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। हमारे देश का कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश में यदि झाड़ू लगाने का काम करे तो हर आम व खास व्यक्ति से लेकर देश के नेता और तो और देश के प्रधानमंत्री तक भी उसकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते हैं। भारतवासी होने के नाते मुझे भी फक्र होता है। यहाँ मैं किसी भी भारतीय जो विदेश में निम्न एवं उच्च पद पर पदासीन है के विरोध में बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि उन सभी भारतीयों को धन्यवाद देती हूँ जो विदेश में जाकर हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं तथा वहां से धन अर्जित कर रहे हैं। परंतु बात आती है कि मैंने ऐसा क्यों कहा। विश्व स्तर पर भारतीय मूल के विदेशों में प्रतिनिधित्व करने वाले श्री जगन्नाथ और श्री रूपोन सहित 9 राष्ट्राध्यक्ष भारतीय मूल के हैं। इसी तरह सूरीनाम ने 5 भारतीय मूल के राष्ट्रपतियों को देखा है। इसके अलावा गुयाना में 4 और सिंगापुर में 3 राष्ट्राध्यक्ष भारतीय मूल के थे। इन देशों के अलावा त्रिनिदाद और टोबैगो, पुर्तगाल, मलेशिया, फिजी, आयरलैंड और सेशेल्स ने भी एक भारतीय मूल के राष्ट्राध्यक्ष को चुना है। अब बात करते हैं हमारे देश भारत में एक विदेशी मूल की निवासी की, जो देश के सबसे पुराने धनाढ्य एवं राजनीतिक घराने की बहू बनकर आई। उस वक्त उसका पूरे देश ने स्वागत किया, किसी ने भी विरोध नहीं किया। समय के साथ वह राजनीति में आई। जब वह राजनीति में आई तब भी कोई नहीं बोला। चुनाव लड़ा, किसी ने विरोध नहीं किया। चुनाव में जीत हासिल की, सभी ने बधाई प्रेषित की, किसी ने भी विरोध नहीं किया। परंतु जब उनकी पार्टी ने उन्हें देश के प्रधानमंत्री के लिए नामित किया, उस समय देश के हर राजनेता को वह शख्सियत विदेशी मूल को दिखने लगी। हर तरफ विरोध का बिगुल बजा। शरद पवार ने इसी को आधार बनाकर पार्टी छोड़ी तो बीजेपी ने 1999 के लोकसभा चुनाव में इसे जोर शोर से उठाया। एक बार तो सुषमा स्वराज ने यहाँ तक कह दिया था, यदि सोनिया पीएम बनी तो मैं अपना सिर मुड़वा लूंगी। हालांकि सोनिया गांधी ने 2004 में पीएम पद को अस्वीकार कर सबको चकित कर दिया था। सोनिया के विदेशी मूल के मुद्दे और कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों को विरोधी पार्टियों ने चुनाव में खूब भुनाया। खास तौर से बीजेपी ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान विदेशी सोनिया गांधी बनाम स्वदेशी वाजपेयी के मुद्दे को हवा दी थी। बेल्लारी में सोनिया को चुनौती देने गई सुषमा स्वराज ने देसी बेटी बनाम विदेशी बहू की लड़ाई का रंग दिया था। यह तो वही बात हुई, हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। यहाँ सोनिया गांधी के संयम की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने धैर्य रखा। 3 दिन की जदोजहद के बाद भी वह प्रधानमंत्री बनने के लिए राजी नहीं हुई। उन्होंने अपनी जगह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनने के लिए राजी किया। भले ही राजनीतिक दल एवं देश के लोग सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने में कामयाब रहे हों, फिर भी 10 साल तक सरकार चलाने के लिए मनमोहन सिंह को गाइडलाइन सोनिया गांधी से ही मिलती थी। आगे बारी आती है उन विदेशी मूल के राजनेत्री के पुत्र राहुल गांधी की। देश के वरिष्ठतम नेता ने पप्पू की उपाधि दी। हर छोटी बड़ी बात पर यही कहा जाने लगा कि यह तो पप्पू है, इसे कोई ज्ञान नहीं है। राहुल गांधी की हर गतिविधि पर सवाल उठाए जाने लगे। यह व्यक्ति जाने किस मिट्टी का बना है, उसकी सेहत पर कोई असर नहीं होता, बल्कि इस तरह के टॉन्ट उनके लिए टॉनिक का काम करते हैं। राहुल गांधी और अधिक ऊर्जा से सक्रिय रहते हैं। बात बात पर पप्पू पप्पू कहकर चिढ़ाने वालों से एक बात जरूर अवगत कराती हूँ कि पप्पू पास अवश्य होता है। यदि हालिया समय की बात की जाए तो भले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। सर्वविदित है कि इंडिया गठबंधन की 26 पार्टियों की बैठक में सोनिया गांधी की कुर्सी कहां पर थी, इसके मायने क्या है। खैर, अब गठबंधन इंडिया जीतता है तो सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर सबसे आगे है। एक सुलझी हुई नेता तो है ही एवं अपनी वाणी से हर किसी को अपने पक्ष में करने की कुव्वत रखती हैं। अपने पिता राजीव गांधी की तरह ऊर्जावान भी हैं और नई सोच सकती हैं। एक पारिवारिक महिला होने के नाते निम्न एवं मध्य वर्ग का दर्द अच्छे से समझती हैं। जो व्यक्ति उच्च वर्ग के साथ साथ निम्न एवं मध्य वर्ग को साथ लेकर चलने वाला हो, उस देश में विकास अवश्य होता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।